The next important topic is the bacteria. What is bacteria? तो जिस तरह ह्यूमन है, बर्ड्स है, फिशेस है, रेप्टाइल्स है, या फॉर एग्जांपल और किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म, इसी तरह बैक्टीरिया भी इसी तरीके से एक ऑर्गेनिज़म है, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा है। आंखों के ज़रिए आप इसको नहीं देख सकते, नेकेड नहीं देख सकते। आप लोग इसको स्टडी करोगे, देखोगे बाय द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। दैट्स वाई वी आल्सो कॉल इट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड यू नो बेटर व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Micro organism are the type of organism which can be only seen through the microscope. This is called the microorganism. If you have no microscope, you are unable to see that organism. So bacteria singular mean bacterium. Bacteria are unicellular. What is unicellular mean? Single cell. इसी तरह एक ही सेल से ये बना हुआ है। अगर आप ह्यूमन को देखें तो ये 30 ट्रिलियन सेल, 30 ट्रिलियन सेल जब एक दूसरे के साथ ग्रुप बना देते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी बनाता है, लेकिन ये बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है। एंड नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, दिस वाई वी आल्सो कॉल्ड प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट एक होता है प्रोकैरियोट और एक होता है यूकैरियोट। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है और इसके अंदर ये डीएनए वगैरह मौजूद है, तो ये प्रोकैरियोट है। और अगर ये एक सेल है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और इस डीएनए से सराउंडेड ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अगर ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये क्रोमोसोम है या डीएनए मौजूद है। अगर इस डीएनए से भी एक वॉल सराउंडेड है, इस वॉल का नाम क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर सेल के अंदर डीएनए से एक मेम्ब्रेन सराउंडेड है तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसी सेल को हम कहते हैं यूकैरियोट्स। और अगर ये एक सेल है लेकिन इस सेल के अंदर डीएनए है, लेकिन इस डीएनए से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडेड नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट। तो एक्चुअली डीएनए इज ए प्रोकैरियोट। क्रोमोसोम इसके अंदर जो है सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इस तरह प्रीवियस टॉपिक में आप लोगों को मैंने कहा हुआ है कि ये एक ह्यूमन सेल है, तो इस ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, लेकिन इसके अंदर एक क्रोमोसोम मौजूद है। बैक्टीरिया के अंदर कितने हैं? एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इसके अलावा ये फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल बॉडी है, ये इसके अंदर जीनोम है और इसके अंदर एक वेपन प्रेजेंट है, एक बॉडी प्रेजेंट है, इसका नाम है प्लाज्मेट। एक्चुअली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस प्लाज्मेट? ये प्लाज्मेट इसका क्या है? तो यू नो बेटर बैक्टीरिया काज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज। यू नो बेटर हर एक मुख्तलिफ आई का, चेस्ट का, एब्डोमेन का, स्टोमक का, मुख्तलिफ डिजीजेज बैक्टीरिया काज करते हैं। ये बैक्टीरिया जो डिजीज़ काज करते हैं, एक्चुअली इसके बॉडी के अंदर ये जो ऑर्गन प्रेजेंट है जिसका नाम है प्लाज्मेट, इसी के हेल्प की वजह से ये डिजीज़ काज करते हैं। अगर आप लोग इस बैक्टीरिया से ये प्लाज्मेट रिमूव करें तो दिस बैक्टीरिया इज़ अनेबल टू काज डिजीज़, फिर ये एक डिजीज़ भी काज नहीं करेगा। तो एक्चुअली बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मेट का होना ज़रूरी है। अगर ये प्लाज्मेट आप लोग इससे निकाल दें तो फिर ये बैक्टीरिया डिजीज़ काज नहीं करेगा। तो प्लाज्मेट जो है ये एक क्रोमोसोमल डीएनए है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रासेल्युलर क्रोमोसोम। और ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ जो है ये काज करते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग इसको रिमूव करें तो बैक्टीरिया डिजीज़ काज नहीं करेगा। इसके अलावा इधर लिखा हुआ है वेक्टर। वेक्टर का क्या मतलब है? जीन कैरिंग सब्सटेंस। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप लोग एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं या घर से स्कूल में जाते हैं तो गाड़ी के ज़रिए जाते हैं, इसी तरह ये प्लाज्मेट भी एक वेक्टर है, एक गाड़ी है और ये जीन को कैरी कर रहा है। जब ह्यूमन में एक डिजीज़ है जिसका नाम है डायबिटीज़, शुगर मरज़ है, तो शुगर मरज़ में ह्यूमन के बॉडी में इंसुलिन नहीं होता। तो आप लोग क्या करते हैं? ह्यूमन के बॉडी से आप लोग डीएनए लेते हैं और उसी डीएनए को फिर आप लोग इस प्लाज्मेट के अंदर रखते हो और ये प्लाज्मेट के अंदर इधर ये इंसुलिन बनाते हैं और ये इंसुलिन फिर जो है हम डायबिटीज़ डिजीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ह्यूमन का जो जीन है ये जब बैक्टीरिया में आप लोग ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ये प्लाज्मेट के ज़रिए होता है। एक्सप्लेनेशन इसमें क्या होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सारे एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है? एक्चुअली ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जिसका नाम है पेंक्रियाज। ये पेंक्रियाज जो है इंसुलिन बनाता है और ये इंसुलिन जो है हमारे शुगर लेवल को
कंट्रोल करता है। अगर ये ह्यूमन पेंक्रियाज अनेबल टू मेक इंसुलिन, जब ये इंसुलिन नहीं बनाएगा तो हमारा शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा और हम जो है मर जाएंगे। तो जब एक पेशेंट है उसके अंदर इंसुलिन नहीं है तो उसका शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा। अभी आप इसी शुगर लेवल को अगर कम कराना चाहते हैं तो आप लोग मेडिसिन इस्तेमाल करोगे। तो ये मेडिसिन एक्चुअली किस तरह बनाया जाता है, तो ह्यूमन इंसुलिन है, तो ह्यूमन के अंदर के ह्यूमन बॉडी के अंदर ये पेंक्रियाज है। इस पेंक्रियाज से आप लोग लोगे डीएनए, एक सेल लोगे और इसी सेल से आप लोग डीएनए लोगे और इस डीएनए के अंदर जीन होता है, ये जीन लोगे और फिर बैक्टीरिया के से आप लोग ये प्लाज्मिड निकालोगे। और ह्यूमन का जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज से आप लोगों ने सेल लिया और सेल से आप लोगों ने डीएनए लिया और डीएनए से आप लोगों ने वही जीन लिया, वही जीन आप लोग इस प्लाज्मिड के अंदर रखोगे और फिर इस प्लाज्मिड को दोबारा बैक्टीरिया के अंदर रखोगे। अभी ये इंसुलिन, ये जीन ह्यूमन के बॉडी के अंदर इंसुलिन बना रहे, तो अभी ये नहीं बना रहा है तो ये जीन इधर इंसुलिन बनाएगा और इस इंसुलिन को फिर आप लोग रिमूव करोगे एंड इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, ड्रग्स या इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और इंजेक्शन आप लोग इस्तेमाल करोगे तो ये टैबलेट्स इस्तेमाल करेगा। तो एक्चुअली इस सारे आर्ग्यूमेंट का यही मतलब है। दूसरा ये जीएमओ, जीएमओ का क्या मतलब है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जीएमओ मीन ऑलरेडी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अभी देखिए जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है, वही ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जो है फॉरेन डीएनए एंटर किया हो। अभी देखिए ये एक बैक्टीरिया है, ये एक नॉर्मल बैक्टीरिया है। अभी इसी बैक्टीरिया के अंदर आप लोगों ने ह्यूमन का डीएनए एंटर किया है या नहीं, ह्यूमन डीएनए का एक पार्ट एंटर किया ना, जिसका नाम था, जिसकी वजह से इंसुलिन बना था। तो वो प्रोसेस जिसमें आप लोग एक ऑर्गेनिज्म से डीएनए का एक पार्ट लेते हैं और फिर बैक्टीरिया के अंदर रखते हैं या एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में रखते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। क्या, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होते हैं, वो प्रोसेस जिसमें आप लोग एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म से डीएनए ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं। और इसी ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इट इज़ हम ये बैक्टीरिया में क्यों करते हैं, क्योंकि ये इजी है और सिंपल है और हर एक 20 मिनट के बाद डीएनए जो है डिवाइड हो जाते हैं, तो एक से फिर दो से इससे सब ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया तो मतलब ट्रिलियन बैक्टीरिया है, लेकिन जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया दिस इज आल्सो कॉल्ड एशेरिशिया कोलाई व्हिच इज आल्सो कॉल्ड ई कोलाई। ये एक बैक्टीरिया एशेरिशिया कोलाई है जिसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग हुआ है आजकल, और इसकी वजह से हमने क्या क्या चीज़ें बनाई हुए हैं। इस एशेरिशिया कोलाई के ज़रिए हमने इंसुलिन बनाया हुआ है जो हमारे डायबिटीज़ या शुगर मरज़ को कंट्रोल करते हैं। वैक्सीन बनाए जो मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शनस डिजीज़, इन्फेक्शनस डिजीज़ का क्या मतलब है, जो वायरस और बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह से जो लग जाते हैं, इसको हम इन्फेक्शनस बैक्टीरिया कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन है हमारे पास, तो ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे ग्रोथ को स्टिमुलेट कर देता है। अगर हम छोटे हैं, ड्वार्फ पे या छोटे, तो हमारे कद में इजाफा हो जाता है। थैंक यू।